जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कल आप लोगों का यानी 11 तारीख को गणित का एग्जाम है क्लास 9 का, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के रियल पेपर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन है सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस सवाल में देखिए आपसे बोला है कि √5 क्या है, कौन सी संख्या है आपको बतानी थी। कि जितना भी रूट में संख्या आती है ना, सभी जो है अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। आप लोग को अपरिमेय ही क्लिक करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। बात करते हैं दूसरा सवाल का। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा। आंख बंद करके रट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्यों, इसका डिटेल में जाएंगे तो आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, और अभी जो है वैल्यू याद करने का आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते। कह रहा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि कौन ऐसा नंबर है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को जो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 9/25 लिखना। आप उसको जब डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, बाकी सब नहीं रुकने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 1/√3 का परिमेयकरण करने के लिए बोला है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि 1/√3 लिख दीजिए। ठीक है, इसको फिर √3 से उल्टा करके, है ना, √3 बाय नीचे वाला का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम लोग, √3/√3। ठीक है, तो √3 को √3 हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा। तो √3/3 तो कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे वाली संख्या से हम लोग ऊपर नीचे जो है बगल में गुना कर देते हैं, परिमेयकरण हो जाता है। कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद है। अब आपको यहाँ पे पहचानने की कौन बहुपद होगा। तो सबसे पहली बात है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस तरह से बैठता है। तो हम लोग का जो होता है ax² होता है प्लस bx होना चाहिए प्लस c बराबर 0। तो c कोई नंबर भी हो सकता है, अगर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो bx देखिए नंबर, b की जगह पे कोई नंबर होगा, x भी है हमारा है। अरे ax² में मतलब 1 है यहाँ पे, मान के चलो तो x²। तो यही वाला फॉर्मूला सेट करो, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बहुपद 3x-2 का शून्य का आपको निकालनी है। शून्यक बोला है, शून्य के बराबर कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। शून्यक बोला, शून्य के बराबर कर दीजिए। जैसे ये 3x है, -2 है, -2 हो गया तो बराबर में 0 दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3x लिख दीजिए बराबर 2, ये माइनस उधर चलेगा 2, यहाँ पे x बराबर 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका। ठीक है, बनाते जाइएगा, देखते जाइए सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को इसको सॉल्व करना होगा। तो y का स्क्वायर है +2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a² + 2ab। तो 2ab में आप लोग बैठा दो, a b बैठा दिए, b का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर 2 दूना 4y + 4। तो y के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 4। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के सवाल में क्या करना है, ये गलत है, इसको ध्यान मत दीजिए। इस तरह के सवाल में सबसे आसान बनाने का क्या है, बच्चे यहाँ पे फंसते हैं कि इसका गुणनखंड नहीं कर पाते। तो आप बाय ऑप्शन बनाओ। ठीक है, आपके पास जो भी ऑप्शन दिया गया है आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। कैसे लेंगे ऑप्शन का सहारा, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2×6x², और फिर इसको करेंगे 2 दूनी 4x। ठीक है, 3×3 9 हो जाएगा, तो 9×4 13। कभी भी यहाँ पे प्लस माइनस है ये नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी 5x नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 2×6x²। इसको देखिएगा, 2 दूनी 4x माइनस का 4x, फिर देखिए 3×3 9x प्लस 9x, और 3 दूना 6 माइनस का 6। अब देखिएगा यहाँ पर 9x में 4x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा ना, यानी ये वाला हमारा सॉल्व होके आ रहा है। यही हमारा ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन से पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में आता है। तो ये जो चतुर्थांश में आता है, कौन से चतुर्थांश में आएगा आपको पहचानना है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। इस तरह से चतुर्थांश बनाते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर आता है माइनस वाला, इधर भी माइनस चलता है एक्स का, इधर वाई का माइनस चलता है। दोनों माइनस हमारा कहाँ आता है, 1 2 3, तीसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला निर्देशांक -2 4 का भुज क्या होगा। तो देखिए -2 4 का जो भुज आपसे बोला है, तो बस कुछ नहीं करना है। निर्देशांक देता है और भुज पूछता है, उसको पलट दीजिए आप। नहीं, पलटना बिल्कुल भी नहीं, भुज बोला है ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे भुज पूछा है आपसे। देखिए भुज जो होता है वो हमेशा एक्स का वैल्यू डिनोट करता है, हम दूसरा चीज़ समझ लिए थे। ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस, अब 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आता है, ध्यान से देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। कह रहा है समीकरण है आपका कि तुलना इससे कर करके ए बी सी का मान क्या होगा। आप तुलना कीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तुलना कीजिए, तुलना बी वाई के साथ कौन है, बी 3 है, और सी कितना है यहाँ पे, सी नहीं है, तो सी को इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। -2 3 -6,
है ना, -2 3 -6, -2 3 -6, ऑप्शन 3, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला जा रहा है, बताइए कि समीकरण x+2y6 का हल क्या होगा। अच्छा, इसका हल आपसे पूछ लिया है ना, एक हल इसका बताना है आपको, इसका हल क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। अगर आप x2y का हल आपको बताना है, ठीक है, ओके। हम मान लीजिए कि हम इसको हमको नहीं आता है, ठीक है, तो हमको नहीं आएगा, मान लो कि हम इसको बना नहीं सकते, हमको नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x का जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, बारी बारी से x की जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे। अगर मेरा 6 आ गया, इस वाले का वैल्यू पुटअप करेंगे, अगर 6 आ गया तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलो x का जगह में 2 रखे, चलिए 2 रख दिए, y का जगह में भी 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये मिल करके 2y है, तो 2 दूनी 4 +2 6 आ गया इससे, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बस समझ में आई। चलो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। अब आपको ए का मान यहाँ पर बतानी है कि ए का मान क्या होने वाला है। ठीक है, तो बिंदु है, एक समीकरण है, इतना के आलेख पर स्थित है, ए का मान बताना है। अगर ये एक्स है और ये वाई का वैल्यू अगर होता है तो हम क्या करते, 3 को यहाँ रखते, ये वाई का यहाँ पे वैल्यू है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारा एक्स का वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा 3a + 7, 7 उधर जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 = 3 है। ए का वैल्यू हम निकालेंगे, 3 नीचे चला जाएगा तो 5/3। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है सभी को। देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी परीक्षा सोशल साइंस का भी तैयारी करना है ना आप लोगों को, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की तैयारी चलेगी, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सुबह 5 बजे से लाइव चलता है आप लोगों का, तो लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव का नोटिफिकेशन पाना है तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, आइए 14 का दूसरा नंबर देखिए। ठीक है, 14 का, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं। और परिमेय अभिगम नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, कह रहे हैं 55 का पूरक कोण क्या होगा। देखिए पूरक कोण जब भी आपसे पूछे ना तो 90 में घटा के बताइए, 90 में 55 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 आ रहा है भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 155 डिग्री। ठीक है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा है कि आकृति में, ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार 9 क्लास के एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए इस सवाल में आपसे बोला गया है कि कोई आकृति आपको दे दिया गया है, आकृति में ये फोटो है, फोटो में बोला ये इतना है 35 है, ये 53 है, तो आपको सी वाला यहाँ का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए बी पैरेलल डी ई दे दिया है। तो जब पैरेलल होता है एकांतर कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये 35 हो तो ये भी 35 होगा। अब देखिए इसके अंदर के 2 कोण हमको पता चल गया, 53 और 35 मिलाकर टोटल 88 हो गया, और तीनों कोणों का योग होता है 180। तो जब हम 180 में 88 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 17 में से 8 गया 9, यानी 92 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल में कहा जा रहा है आपसे कि बताइए कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, सी ए बराबर आर पी है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, कभी कभी हूबहू सवाल रिपीट करता है एग्जाम में। ठीक है, कह रहे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है, बी 70 डिग्री है, तो ए का मान आपको क्या बताना है, क्या होगा। ठीक, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, कह रहा है कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ये इसके बराबर है। कोण बी जो है आपका 70 डिग्री है, ये कोण आपका 70 डिग्री है। तो देखो ये भुजा जब बराबर है तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझा रहा है आपको। ये मान के चलिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज है हमारा, ए है, बी है और सी है। ठीक है, या ऊपर ही ए मान लो ना, ए बी सी, ऐसे त्रिभुज है। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर बी सी है, ये जो ए बी है ये जो है बी सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। और बोला बी 70 डिग्री है, तो ये आपका 70 डिग्री है, अब इसको भूल जाइए। जब ये 70 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये 70 है तो बचा हुआ कितना हो जाता है, 180 होता है टोटल, तो 110, 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55, ये 55 होगा, ये भी 55 होगा। ऑप्शन 3,
ठीक है, सिंपल सी बात है। दो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, आपने बोल दिया कि एक 70 है और समद्विबाहु भी है, दो भुजा बराबर भी है। जब दो भुजा बराबर होगा दोनों कोण बराबर होगा, तो 180 होता है टोटल। 180 में 70 घटा दो, बचा 110। 110 जब दोनों बराबर बराबर बांटना है 110 में, तो एक 55 होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? आइए उसके आगे के सवाल को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक त्रिभुज है डी ई एफ, एक त्रिभुज बनाया हमने डी ई एफ। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज हमने बनाया डी ई एफ, है ना। एक त्रिभुज है, बोला है कि डी ई एफ है, डी ई एफ बना दिया। बोला है कि ई एफ 4 सेंटीमीटर, ये जो ई एफ की दूरी है वो 4 है, और डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, और तब डी ई का मान बताना है, ये वाला वैल्यू बताना है। अब बोला है कोण डी जो है कोण एफ के बराबर है। कोण डी अगर कोण एफ के बराबर है, यानी ये दोनों कोण अगर बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ही आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये अगर भुजा 4 है तो ये भी 4 होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन जो है वो सत्य होगा। कौन सत्य है आपको बतानी है, कौन सत्य है ये आपको बतानी है। बता दीजिए इसमें से कौन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा ए प्लस बी जो होगा वो सी से बड़ा होगा, यानी कि ये तो फॉर्मूला ही बन गया ना, एक तरह का फॉर्मूला ही है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है कि निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण जो होता है वो किसमें बराबर होता है, तो आयत में दोनों विकर्ण बराबर होता है। ऑप्शन 3, ठीक है, आयत में बराबर होगा। आइए, एक चतुर्भुज, याद रखिएगा, कोई चतुर्भुज है, कह देगा एक चतुर्भुज के 3 कोण दे दिया है, 75, 90, 75। चौथा कोण क्या होगा? देखिए चतुर्भुज है अगर, तो चारों कोणों का योग कितना हो जाता है बताइए? 360। कितना हो जाएगा? 360। अब इसको घटाना है इसमें, यहाँ पे देखिए 5, टोटल योग 5 हो गया। 5, 9, 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 7 कितना हो जाएगा? 20 और 3 23। ठीक है, इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ ना, देख लो फिर से जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0, 1 बचा। 9 7 16, 4 20, 4 24 हो जा रहा है ना। ठीक से जोड़ते हैं, जोड़ने में भी गड़बड़ हो जाता है हम लोग से, ये बताओ। 360 है, टोटल 360 होगा, उसमें घटाएंगे इन तीनों का जोड़। इसकी थोड़ा का 5 5 10 का 0 हो गया, यहीं पे हम लोग ने गलती कर दिया है ना। 5 5 10 का 0 हो गया, 1 बचा। 7 1 8, 9 8 17, 17 और 3 20, 4 24, 240 घटेगा यहाँ पे, यही गलती ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120। कहाँ आ रहा है? ऑप्शन डी में। कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए ध्यान से भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। रिपीट कर जाएगा तो वहाँ से एकदम पूरा छाप कर आ जाइएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से आप एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक आधार है, एक ही आधार पे ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, सब एक ही आधार पे बन रहा है। ठीक है, तो समझ लेना है इसको अच्छा से। ये वाला भी एक तरह का फॉर्मूला ही है। ए बी सी बिंदु, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई है, ए डी का मध्य बिंदु है, तो एरिया बी ई डी किसके होता है? तो हाफ एरिया ए बी सी होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि कोई आकृति ए ओ बी इतना है, कोण ए सी बी मान ए सी बी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इस सवाल को ना हम लोग थोड़ा गहराई से समझेंगे। ठीक है, क्या गहराई से समझेंगे वो देख लीजिए। ये 40 है, ये यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से ये क्या होता है? त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, दोनों भुजा बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा? 40। 40 40 80 हो गया। बचा हुआ एंगल कितना हुआ? तो बोलिएगा भैया 80 जब ये हो गया तो 180 होता है, तो ये 100 होगा, और ये इसका आधा होता है। कितना होता है? आधा, यानी ये कितना हो जाएगा? 50। 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, बिना कॉपी पेन के भी बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होगा। अब ये जो अर्धवृत्त का कोण है बाबू, ये होता है आपका समकोण होता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ जाइए। आकृति में चक्रीय चतुर्भुज है, बोला है एडीसी 70 है, एबीसी का मान बता दीजिए। ए बी सी का मान बता दीजिए आप, क्या हो जाएगा?
तो देखो भाई कोई भी रहे, तो अगर सर्कल के अंदर है तो आमने सामने का योग 180 होना चाहिए। ये 70 है, तो ये अगर क्या पूछा है, ABC का मान पूछा है, ABC इसका वैल्यू पूछा है, तो ऐसा इसमें क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 110 जोड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ सवाल था टफ, लेकिन सब आसानी है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, यानी कौन सा कोण जो है आप अच्छे से नहीं बना सकते हो, तो 40 डिग्री नहीं बना सकेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं 2.3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बतानी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, 2√3 गुना 2√3। भुजा का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। √3 को √3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा। √3 को √3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को फिर √3 से गुना कर दो, और फिर √3 का वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, अब √3 का वैल्यू कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो बनेगा ही नहीं। ये होता है √3 का वैल्यू 1.732, आप इतना ले सकते हो। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लो। गुना करोगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 के 1, हाथ में बचा 2, 3 एकम 3, 2 5, 5 1 9 6। देखिए 5 1 9 6 आ गया आंसर, यही तो है। ऐसे ही बनाना है आप लोग को एग्जाम में भी। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, अब दिखेगा, दिख रहा है। चलो भाई, सबको दिख रहा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक में कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सवालों को देख लो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँ, सारे सवाल का आप फोटो खींच लो। ठीक है, मैं सारा सवाल दिखा दे रहा हूँ। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। जो भी मैंने सवाल करा ये सभी सवाल जो है PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आप लोग करके जाइएगा। लगभग 50% सवाल आपको ऐसा ही देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। ये सब सवाल आप लोग देख लो, और मुझे मौका मिला तो मैं जल्दी इस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं सारा सवाल आप लोगों को जो बचा हुआ सवाल है वही करवा दूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।